Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 9 subject Hindi, chapter number 4. कण का जीवन दर्शन। इस कविता में हम कण के जीवन के बारे में बताएंगे। पहले हम कवि के बारे में पढ़ते हैं। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म ईस्वी सन 1908 में हुआ था और इनका निधन यानी इनकी मृत्यु ईस्वी सन 1974 में हुई थी। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्टर और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। दिनकर जी ने उर्वशी, रसमृति, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यानी जो उर्वशी जो उनकी कविता थी उसके लिए उनको 1972 में ज्ञान पुरस्कार अवार्ड भी मिला। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। दिनकर जी ने यहाँ कण के जीवन के दर्शन के बारे में बताया है, तो मैं थोड़ा आपको कण के बारे में माहिती दूंगी कि कण जो है महाभारत में एक विशिष्ट और यूनिक स्टोरी थी। महाभारत उसमें कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है। और उसमें जो है कर्ण जो है सबसे श्रेष्ठ उनका यानी पार्ट बताया है कि कर्ण कौन थे। कर्ण जो है पांडव राजा की जो पत्नी होती है माँ कुंती, उनके ये कर्ण जो है उनकी औलाद थी। माँ कुंती को जो है श्री कृष्ण के अवतार से उनकी शादी नहीं होती, उसके पहले उनके अवतार से उन कर्ण का जन्म होता है। तो वो दुनिया वालों के डर के वजह से कर्ण को जो है नदी में छोड़ देती है। तो फिर वहाँ पे एक गाय या बैल सवार होके वहाँ से जाते रहता है। तो वो जो है कर्ण को वहाँ से उठा के ला के उसकी परवरिश करता है और उसका लालन पोषण करता है। यानी कर्ण को अपने न कर्ण की माँ उनसे मिल सकती थी और न कर्ण जो है अपने माँ और भाइयों से मिल सकता था।
क्योंकि वो शादी के पहले की औलाद थी। लोगों का उसकी माँ को लोगों को डर था कि लोग गलत कहेंगे। और माँ कुंती को श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण जो है ऐसा वरदान दिए रहते हैं कि उनके पास एक मटकी होती है जिसके अंदर पानी होता है, कि अगर वो पानी का हाथ में लेके क्या कहते हैं कुछ भी स्तुति करती, भगवान को याद करती, तो श्री कृष्ण को उनको औलाद देनी पड़ती। उनके पास ये एक वरदान था, ये एक अवतार था जो श्री कृष्ण ने दिया था। तो यहाँ दिनकर जी ने कर्ण के जीवन के बारे में कुछ बताया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों का सहकर कर्ण जनजात महानता पर पुरुष पर्तजनीय महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने को प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक सब दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। यानी महाभारत में जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होता है तो श्री कृष्ण जो है कर्ण को उनके करीब लाते हैं कि ताकि इन दोनों का समझौता हो जाए, मगर वो जो है दुर्योधन का साथ वो नहीं छोड़ते, क्योंकि दुर्योधन ही एक ऐसा मित्र है कि जो उनकी हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में उनकी मदद करता था। तो इसके लिए वो पांडव दुर्योधन का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। इस तरह ये काव्य में बताया है। इसके आगे हम कविता पढ़ेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्ति वैभव। चिंता प्रभुत उत्पल्य हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझे ये मनुष्य जो होते हैं कंचन को भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय को देते हैं। प्रसादों के कान खाब शिखर होते कबूतर के ही घर। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है। बसता वही पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप शरीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु लालसता है, पर वह वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने समुद्र कोमल। पर अमृत कैलाश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विधानों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझवातों में, पीते जो वारी प्राप्तों में। सारा आकाश आयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फाड़ी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पे ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद
घोर सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पटना है मुझको, अहिपाशा का काटना है मुझको। हमने कविता पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है मैं आपको इस कविता का ट्रांसलेशन समझाते हुए जाऊंगी। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान ही देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को बरती रहे सदा। वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुख भोग यानी फैसिलिटी, और अपने वैभव यानी लग्जरी, मनी, धन दौलत के कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मुझे धन दौलत सुख की परवाह नहीं है। मैं केवल क्या चाहता हूँ कि मैं हमेशा दान करते रहूँ। सरिता यानी नदी और निर्मल यानी स्वच्छ। सरिता नदी जो कैसी है, वो स्वच्छ है, साफ है। केवल दान ही की देव सरिता निर्मल। करतल झरती से रहे सदा, निर्धन को बरती रहे सदा। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मुझे धन दौलत और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ गरीबों की, निर्धन यानी गरीब, निर्धन गरीबों की इस तरह से मदद करना है कि जैसे नदी बहते रहती है, इसी तरह मुझे भी गरीबों की मदद करते हुए हमेशा रहना चाहिए। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्ति वैभव। चिंता प्रबुद्ध अकल्प्यहास, कुछ चचकिए कुछ क्षण विलास। केशव जो है यहाँ पे कृष्ण का नाम बताया है। केशव जो है कृष्ण का नाम यहाँ पे बताया कि तुच्छ है राज्य क्या है। कहते हैं इंसान का जो राज्य प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। पता क्या नर कर प्राप्ति वैभव। इंसान बहुत मेहनत करता है, उसके पास धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके चिंता भी, उसको टेंशन भी होती है, प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारी परेशानी होती है। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि इंसान जो है अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत मेहनत करता है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो, खूब पैसा कमाता है, धन दौलत, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, बहुत हर कुछ करता है, मगर लास्ट में क्या होता है कि ये सब यहीं छोड़ कर जाना है। कि जिस तरह हम खाली हाथ आए हैं, जिस तरह हम माँ के पेट से इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं, इसी तरह इस दुनिया में खाली हाथ जाते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जिस तरह अकबर बादशाह जो है वो इतना, उसके पास सब कुछ था, मगर जब वो ख़त्म होता है तो वहाँ वो कहता है कि मेरे दोनों हाथ जो है कफन से बाहर रखना। कि अकबर बादशाह जो है यहाँ पे जब वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो खाली हाथ जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे कवि कहते हैं कि यहाँ पे जो है सब कुछ गंवाना है एक दिन, हमारे साथ कुछ नहीं ले जाएंगे हम, सब कुछ, हमारी माँ, हम भाई बहन, सारे रिश्ते, धन दौलत, घर बार, सब कुछ हमको यहाँ छोड़कर एक दिन खाली हाथ चले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचर का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। यानी मनुष्य जो चाहते हैं, कंचन यानी सोना का भार, यानी जो सोने का जो मुकुट होता है, कवि वो कहते हैं कि मैं वो सोने का मुकुट का भार मैं नहीं उठाना चाहता, मैं उस काबिल नहीं हूँ। मेरे पास धन है, मैं उसको रखूँगा नहीं, मैं उसको लोगों को
लुटा दूंगा। यानी रत्न लुटाने के लिए, यानी जो धन दौलत होती है वो रखने के लिए नहीं होती है। गरीबों की, जो भी हो उनकी, हमको उनकी मदद करना चाहिए। जिनके पास रहने के घर ना हो, खाने को पैसा ना हो, खाना ना हो, ऐसे लोगों की हमको मदद करना चाहिए। जग से कभी कुछ लेते हैं, जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय को देते हैं। यानी हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना है, हमें हमेशा हमारे दिल की फीलिंग के साथ जो है हमेशा हमको क्या करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो हमारी अच्छाई हमारे साथ जाएगी और कुछ नहीं जाएगी। प्रसादों के कान खाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। प्रसादों के कान खाब शिखर, होते कबूतर के ही घर। महलों में गरुड़ ना होता, कंचन पर कभी न सोता। यानी कान खाब प्रसादों, यानी बड़े बड़े जो महल होते हैं और महल के ऊपर जो मुकुट टाइप जो रहता है वो काय का होता है, सोने का होता है। तो वहाँ पे कौन रहते हैं, कबूतर ही रहते हैं। जैसे कि पुरानी इमारत है, लाल किला है, जो हम ऐसे जो पुरानी इमारत है वहाँ जाके आप कभी देखना, वहाँ पे कौन रहते हैं, कबूतर ही रहते हैं। उनके कोनों में घोंसला बना के या इस तरह से रहते हैं। महलों में जो है गरुड़ नहीं रहते। गरुड़ यानी गरुड़ का मतलब होता है बाज। गरुड़ जो है ना वो महलों में नहीं, वो महलों के जो शिखर ऊंचाई पे नहीं रहते। वो कंचन पर कभी ना सोते। कंचन यानी सोना, वो जो होता है मुकुट जैसा, गुंबद जैसा, तो सोने का होता है। तो गरुड़ है ना कभी उस पे नहीं सोता। बसता वही पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। यानी वो कहाँ रहता है, बसता यानी रहना, पहाड़ों में यानी दूर जंगलों में। पहाड़ होते शैल, शैलों का मीनिंग क्या होता है, पर्वत, पहाड़ की फटी दरारों में। पहाड़ों के बीच में जो दरार होती है, गरुड़ जो है उसके बीच में जाके रहता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप श्रीण। सत्ता किरीट मणिमय, आसान करते मनुष्य को तेज हर। ना नर विभव हेतु लालचता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि इंसान जो है सुख समृद्धि पाके भी वो खुश नहीं रहता, क्योंकि उसके मन में जो है लालच आ जाती है। वैभव हेतु लालच, और लालच जो ऐसी बुरी चीज़ है, ऐसी बुरी बला है कि जो इंसान को खा जाती है। कि इंसान को जितना मिलता है उतना कम होता है, कि आज मैंने इतना कमाया कल इतना कमाऊंगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आज के बारे में सोचें। अगर हम आज हमारा अच्छा होगा तो आने वाला खुद हमको, हमारे खुदा पे, हमारे ईश्वर पे हमको यकीन, हमें एतबार रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें ज़्यादा सुख और समृद्धि की लालच में हमको गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए और ना ही हमको लालच करना चाहिए। अगर हम लालच करेंगे तो वो हमको क्या हो जाएगा, हमको खा जाता है। कि ज़्यादा पैसा होना भी इंसान के लिए हानिकारक होता है। इंसान टेंशन में रहता है, टेंशन से हार्ट अटैक आ जाते हैं। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। चांदनी पुष्प छायों में पल, नर गले बने समुद्र कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विधानों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझवातों में, पीते जो वरी प्रपातों में। सारा आकाश आयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह आंधियों झंझवाता यानी
वर्षा सहित जो आंधी आती है उसको कहते हैं कि ऐसे आंधी में, ऐसे तूफान में जो अगर साथ देता है विषघर भुजंग, यानी जो सबसे जहरीला जो सांप होता है उसको खाने की हिम्मत किसकी होती है? गरुड़ की होती है। गरुड़ जो है ऐसा प्राणी जो है वो जो सबसे जहरीला जो सांप जो होता है वो उसका भोजन होता है और वो उसको खाता है। वे ही फाड़ी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यानी वो जहरीला जो सांप होता है उसको जो है गरुड़ ही खाते हैं, वही उसको धरती से छुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षी, राज सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर सकता, न किसी की उसे छोड़। रणखेत पटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। यहाँ पे कवि कहते हैं कि गरुड़ के सर पे ताज नहीं होता। गरुड़ जो है पक्षी राजा है जिसके सर पे ताज नहीं होता, पक्षी राज जो है। इसी तरह यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं, यहाँ पे कर्ण कहते हैं कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। आज वो प्रॉब्लम में है, विपत्ति में है, तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे जो है हमारी कविता कंप्लीट हुई। इस कविता में बताया कि कर्ण के बारे में कि कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होता है और उसमें कर्ण जो है दुर्योधन का साथ देते हैं और दुर्योधन जो है उनके मित्र ऐसे होते हैं कि वह हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में उनका साथ दिए रहते। इसके लिए वो अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पे कवि ने कहा है कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छे मित्र के साथ, हमेशा उसकी हर प्रॉब्लम में हमें खड़े होना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए कि कल को वो कोई प्रॉब्लम में हो तो हम उसकी मदद ना करें। तो यहाँ पे हमारी कविता जो है कंप्लीट होती है। ओके।